प्रभु भोजन के बारे में, प्रभु भोजन में हम लोग जाने के लिए ये कार्यक्रम प्रभु सहायता अनुग्रह करके हमको देने के लिए, ये कार्यक्रम बड़ी रीति से होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करिए। स्वर्गीय पिता, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। ये पवित्र आराधना में हमारा उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन, प्रभु हम मिलकर प्रभु का मेष का सामने आए। प्रभु अनुग्रह करके प्रभु हमको दीजिए। प्रभु हम कुछ भी नहीं है, प्रभु आप अनुग्रह दया सबको प्रभु यीशु का नाम से। ये प्रभु भोजन यीशु ने स्थापित किया है। इसको दो शब्द बोलता है, एक प्रभु भोजन, दूसरा परमेश्वर का मेष। प्रभु भोजन और परमेश्वर का मेष। ये प्रसादी का रूप में नहीं, प्रसादी नहीं है। ये बाइबल बताती है विश्वास करके मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और पवित्र जीवन बिताने वाला और संगति में बनी रहने वाला, तेरी जाति से बच रहकर अपना जीवन को पवित्रता में जीने वाला, इसमें हाथ बढ़ा सकता है। और ये प्रभु भोजन खाने का पहले अभी आप अपने जीवन को परखना है। अपना जीवन को, अपने बगल में बैठने वालों को नहीं, आप खुद अपने परखना है। मेरे जीवन में कुछ पिछले दिनों में कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? अनुचित रीति से ये रोटी खाने से, दाकरस पीने से आप निर्बल बनेगा और रोगी बन जाएंगे। तीसरा, आप मरने का संभावना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर दीर्घायु देता है। प्रभु भोजन खाने का समय बहुत सावधान रहना। आप अपने जीवन में परखना है। अभी भी आपका मन में दूसरे के बारे में कटुआपन, क्रोध, ईर्ष्या, कुतिया से बात नहीं करता है, ऐसा कोई भी है, ये प्रभु भोजन में हाथ ना बढ़ाना। कारण आप अनुचित रीति से जी रहा है और कोई भी पाप आपको मालूम है, आप जो भी किया वो पाप किया, तो आप उसमें हाथ ना बढ़ाना। अपने आप को परखना है। ये पास्टर का मेष नहीं, परमेश्वर का मेष। इसका मालिक परमेश्वर है। और कई लोग गलत उपदेश बोलता है, ये प्रार्थना का बाद ये रोटी मांस बन जाएंगे। नहीं, कभी नहीं होगा। ये रोटी है। दाकरस यीशु मसीह का खून का रीति से बदल जाएंगे। नहीं, बदलता नहीं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 53 से लेकर यहां पढ़ेंगे। रुक करके पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना का सुसमाचार
6 अध्याय का 53 से। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु बोल रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तो तुम में जीवन नहीं। देखिए, बाइबल बताती है यीशु मसीह का मनुष्य का पुत्र का मांस और लहू, ये शारीरिक मांस के बारे में नहीं, उसको सदृश्य रूप में रोटी रखा है, उसको जीवन नहीं है। और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु भोजन में भागी होना है। अनंत जीवन पाने वाला व्यक्ति पहले विश्वास करना यीशु मसीह पर, दूसरा मन फिराना, तीसरा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डुबकी बपतिस्मा लेना। वो व्यक्ति है प्रभु भोजन में भागी कर सकता है। और पढ़िए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। देखिए, यीशु बोल रहे हैं, मेरा मांस वास्तव में खाने का वस्तु है, ये शरीर नहीं, रोटी। ध्यान दीजिए, हमारा मांस हम लोग खाता है क्या? इसलिए कुछ लोगों का संदेह हो जाएगा, ये मांस हमारा शरीर का मांस नहीं। यीशु मसीह बोल रहे, मेरा मांस वास्तव में खाने का वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। मेरा लहू वास्तव में पीने का वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। प्रभु भोजन में खाने वाला व्यक्ति है उचित रीति से चलने वाला, वो यीशु मसीह का वचन में स्थिर रहने वाला है, यीशु में स्थिर रहने वाला है। और मैं उसमें, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। ये प्रभु भोजन खाने की वजह से आपका निर्बल शरीर में प्रभु जीवन देगा। कई अनुभव है, केरला में अस्पताल से एक रोगी को डॉक्टर ने जवाब दिया, घर में लेट रहा था, खाना नहीं खाता था। तब वो बहन जी बताया, हमको प्रभु भोजन चाहिए, मैं खाने के लिए पवित्र हूँ। पास्टर प्रभु भोजन उनको खिला दिया, खाने की वजह से वो बहन जीवित हो गया, शरीर का रोग से चंगाई पाना। नालंदा में तेलहाड़ा का गांव में, तेलहाड़ा में प्रभु भोजन कर रहा था। प्रभु भोजन करने के बाद उधर एक माँ जी घर में लेटा हुआ था। वो माँ जी प्रभु भोजन चाहिए बोल करके उनको प्रभु भोजन दिया। ओ माँ जी रोग में शैया में पड़ा हुआ माँ जी
खाने की वजह से खड़े होकर वहां पर सेवा करने लगा। कारण ये प्रभु भोजन में सामर्थ्य है। ये खाने वाला व्यक्ति उचित रीति से इसमें भागी होना है। वचन बताते हैं ये खाने से, ये पीने से तुम्हें जीवन मिलेगा। पगला कोरिंदी 11वां अध्याय में 23 का लेकर वहां लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, जिस रात्रि यीशु ने पकड़ा गया, रोटी ली, यीशु मसीह रोटी हाथ में ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा यह मेरी देह है, ये रोटी मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है। ये रोटी तुम खाने के लिए है, मेरे स्मरण के लिए, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। ये रोटी खा के ये कब सेवकाई ये कार्यक्रम करते रहना है, किया करो। बिहारी का पीछे कटोरो भी ली और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, ये कटोरा मेरा लहू में नया वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु ने बताया मेरा मांस खाने का वस्तु है, मेरा लहू पीने का वस्तु है। यीशु का मांस, यीशु का शरीर नहीं। यीशु रोटी हाथ में लेकर के बोला ये मेरा शरीर है, ये रोटी तुम्हारे लिए है। ये खाने की वजह से मुझे क्या करना है? स्मरण करना। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग का महिमा छोड़कर ये धरती पर 33.5 साल जीवा, कई प्रकार का चमत्कार किया। 12 साल लघु बहाने वाला स्त्री यीशु का वस्त्र में छू लिया, तुरंत चंगा हो गया। 18 साल कुमड़ी यीशु का एक ही शब्द में वो सीधा हो गया। 38 साल लकवा मारा हुआ व्यक्ति यीशु वो कहने की वजह से वो कूदने लगा। कोड़ी यीशु छू लिया, कोड़ी शुद्ध हो गया। लाजर मरा हुआ था, 4 दिन हुआ था, बदबू पड़ा हुआ था। मरा हुआ लाजर को यीशु ने जिलाया। यीशु मसीह का चमत्कार देख करके उस जमाने का लोग, यहूदी लोग यीशु मसीह को मार डालने के लिए योजना बनाया। कारण यहूदी लोग बेलों का मंदिर में कमाने का तरीका में लोगों को उपयोग करता था। यीशु ये कमाने का तरीका को बंद करने लगा। यीशु ने कहा हमारा शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। यीशु कहा ये मंदिर तुम तोड़ दीजिए, तीसरा दिन फिर से बनाए। परमेश्वर का मंदिर है हमारा शरीर। हाथ से बना हुआ मंदिर परमेश्वर नहीं रहता है। बिना हाथ से बना हुआ मंदिर में परमेश्वर रहता है। और यीशु मसीह ये रोटी खाने का पहले, दाखरस पीने का पहले
यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आया। यहूदी लोग यीशु को पकड़ा, राजा पीलातोस का हाथ में सौंप दिया। राजा पीलातोस का सेना यीशु को मारा, कूटा, बड़ा दुर्दशा में डाला। और राजा पीलातोस यीशु को देकर के कहने लगा, ये धर्मी जन है, इनका लहू में मैं निर्दोष हूं बोल करके राजा पीलातोस हाथ धोया। 5 कोर्ट में 7 बार यीशु मसीह को न्याय किया, एक भी पाप नहीं मिला। आखिरी में लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। लोगों को इच्छा के अनुसार राजा पीलातोस यीशु को घोड़ा खाने के लिए यीशु को दोनों हाथों में दोनों पैर में जंजीर बांध करके यीशु को पीठ में रोमी सिपाही लोग घोड़ा से मारने लगा। घोड़ा का आखिरी में लोहा का टुकड़ा, बमची, हड्डी का टुकड़ा बांधा था। बड़ा शक्तिशाली लोग यीशु का पीठ में ये घोड़ा से मारने की वजह से हड्डी शरीर के अंदर में ये घोड़ा का हड्डी का टुकड़ा घुस गया और खींचने के समय यीशु का पीठ का मांस का टुकड़ा तितर बितर गया। बड़ा दर्द यीशु सहन लिया है एक ही उद्देश्य के लिए। यीशु मसीह जन्म लेने से पहले कई भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी दिए थे। खुद परमेश्वर ये दुनिया में कुमारी में पैदा हो जाएगा, हमारे लिए कुर्बान करेगा, बलि चढ़ाएगा। ये भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह हमारे लिए हमारा पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर मनुष्य को बनाया। मनुष्य पाप करते बढ़ते रहा। मनुष्य को बचाने के लिए एक भी नहीं, सबने पाप किया, सबने निकम्मा बन गया। तब परमेश्वर यीशु स्वर्ग का महिमा छोड़कर धरती पर हमारे लिए इंसान के रूप में आया। यीशु का पीठ में घोड़ा से 39 बार मारने लगा। यीशु का चेहरा सुंदरता पूरा खत्म हो गया। यीशु के चेहरे में रोमी सिपाही लोग थूका, सिर पर कांटों का मुकुट रखा, सरकंडा से मारने लगा। इतना दर्द यीशु सहन लिया और यीशु के कंधे में बड़ा क्रूस रख करके राजा पीलातोस का आदेश का अनुसार कालवरी पहाड़ के ऊपर यीशु को ले गया। 2 टापू के बीच में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, हाथों में पैरों में कील ठोकर किया। 3.5 देश में पूरा अंधियारा छा गया, सूरज अंधियारा हो गया। बाइबल बताती है दिन में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक दिन में सूरज डूब गया। देश में, सारे देश में अंधियारा हो गया। सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारा पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर दर्द सहने का समय सूर्य अंधियारा हो गया।
3 घंटा क्रूस पर यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा के रूप में दर्द सहा। यीशु का पीठ से कोड़ा खाने की वजह से बहुत खून निकल रहे, हाथों में पैर में 3 कील ठोकियां, उसी से दर्द और खून निकल रहे। माथे में कांटा का मुकुट रखा है, उसी से खून निकल रहे, आंख के अंदर में जाता है, पहुंच नहीं सकता। भूखा पेट में, प्यासा में यीशु हमारे लिए दर्द सहा, दुख सहा। यीशु ने कहा ये प्रभु भोजन खाने का पहले यीशु मसीह का बारे में स्मरण करना है। अभी हम लोग एक गीत गाएंगे। यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट दुख सहन लिया, दर्द सहन लिया, एक ही उद्देश्य के लिए, हमारा रोग से चंगाई देने के लिए, हमारा श्राप से हमें छुड़ाने के लिए, हमारा पाप से हमको मुक्त करने के लिए, हमको अनंत जीवन देने के लिए यीशु ने दर्द दुख सहा। हमारे लिए क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हो गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा शैतान का सिर को यीशु ने कुचला किया, गाड़ा गया। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा है, जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर के रूप में हमारे बीच में यीशु आया है। इसलिए अपना अपना आंख बंद करके अभी प्रभु की कष्ट दुख सहन लिया, उसके बारे में हमको स्मरण करेंगे। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह को पकड़ा हुआ रात में यीशु ने रोटी लिया और धन्यवाद करके थोड़ी और कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरे भी ली और कहा ये कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसका कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी होगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गई। यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें
दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। सब लोग आंख बंद करिए, यीशु मसीह का दुख के बारे में, कष्ट उठाने के बारे में एक गीत गाते समय जो प्रभु भोजन खाने वाला लोग अपने जगह पर घुटने टेकना, प्रभु को बस्तदी में घुटने टेके, यीशु मसीह का क्रूस के बारे में अपने आप को तैयार करना है। जोड़ा रबा शब्द राज हो धन्यवाद परमेश्वर। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जात जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जात जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। यीशु को पकड़ा हुआ रात्रि में यीशु हाथ में रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, ये मेरा देह है तुम्हारे लिए, मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर ये रोटी प्रभु के हाथों में सौंप देता, प्रभु शुद्ध करिए। ये रोटी खाने वाले एक एक जन बहुत जीवन पाने के लिए प्रभु सहायता करिए, बहुत जीवन के लिए कारण बनना। कोई भी निर्बल रोगी मरने का संभावना नहीं होना। प्रभु सहायता कीजिए, प्रभु हमें प्रभु का हाथों में तो प्रभु का हाथ में दिया वो रोटी प्रभु शुद्ध करिए, प्रभु अनुग्रह करके हमको दीजिए। प्रभु हमारा प्रार्थना सुना है, रोटी को प्रभु ने शुद्ध किया, हम मिलकर धन्यवाद देता हूं। प्रभु का हाथ से मैं प्राप्त करता हूं यीशु मसीह का नाम से, आमीन। यीशु मसीह को पकड़ा हुआ रात्रि में रोटी ली और धन्यवाद करके थोड़ी, ये मेरा देह है तुम्हारे लिए, मेरा स्मरण के लिए यही किया करूं। धन्यवाद करके और रोटी को धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्रूस पर प्रभोजन खाने वाला अपने स्थान पर कल हो जाइए। मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान, मेरा स्वामी मेरा नाथ, मेरे खातिर देता जान। इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान प्यार को मैंने ठुकरा दिया, इस महान पाप को यीशु ने कहा ये मेरा देह है हमारे लिए, इस महान पाप यही किया करो। हे प्रभु कर क्षमा मुझ पर, उस पर हे कौन लहूलुहान, क्रूस पर यीशु ने कहा उस पर ये हे कौन लहूलुहान, मेरा स्वामी मेरा नाथ, यीशु ने कहा
के लिए यही किया करो। यीशु को पकड़ा हुआ रात्रि में यीशु रोटी ली और धन्यवाद, नीचे नहीं गिराना है, रोटी नीचे नहीं गिराना, ध्यान करके आप लेना है। पाप से कर ले प्यार जाऊंगा अब मैं क्या, पाप से कर ले प्यार जाऊंगा क्रूस पर है ये कौल मूलहार मैं रोटी खाने के लिए खड़ा हुआ, मुझको रोटी नहीं मिला। पहले कोई हाथ उठाइए। मैं रोटी खाने के लिए खड़ा हुआ, हमको रोटी नहीं मिला। कोई नहीं है। सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना करते रहिए। पितावे धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु आपका नाम की महिमा। ये कटोरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। रोटी परमेश्वर हमको आशीष करके दिया है, हाथ उड़ा के जोर से ले बोलिए। ये कटोरा प्रभु शुद्ध करके हमको देने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर। 2000 साल पहले स्वर्ग का महिमा छोड़कर यीशु मसीह धरती पर आया, हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू बहा के पाप से, श्राप से, रोग से, अशांति से आनंद जीवन देने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर प्रसन्न हुआ। अपने बहुमूल्य लहू बहाया, उसको स्मरण करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ। ये प्रभु भोजन में प्रभु ये कटोरा प्रभु की हाथों में सौंप देता हूं। शुद्ध करिए प्रभु, ये पीने वाला एक एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे जीवन पाने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। प्यारी के पीछे यीशु का कटोरा लिए और धन्यवाद। ये कटोरा मेरा लहू में नया वाचा है, जब कभी पियो मेरा स्मरण के लिए किया करो। प्रभु ने बताया, प्रभु का आदेश करता। प्रभु ये कटोरा प्रभु के हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनकर शुद्ध किया, धन्यवाद। प्रभु का हाथ से मैं प्राप्त करता हूं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से, आमीन। प्यारी का पीछे कटोरा भी ली और कहा, ये कटोरा मेरा लहू में नया वाचा है, जब कभी पीओ मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी खाया लोग अपने स्थान पर खड़े जाइए। आपका पास दाकरस ये कटोरा आएगा, पीने के बाद आप पन्नी में डाल के धन्यवाद करके आप अपने स्थान पर बैठना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। यीशु ने कहा, ये कटोरा मेरा तेरा लहू बड़ा कीमती है कभी पियो तो मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु ने कहा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है से हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है। ये कटोरा मेरा लहू में नया वाचा है, जब कभी पियो मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु ने कहा, ये कटोरा मेरा लहू में नया वाचा है, जब कभी पियो तो मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। यीशु ने कहा, ये कटोरा मेरा लहू में नया वाचा है, जब कभी पियो मेरा
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, मैं रोटी खाया मुझको दाकर से नहीं मिला, ऐसा कोई है तो खड़ा हो जाइए। तेरा लहू बड़ा मैं रोटी खाया मुझको दाकर से नहीं मिला, प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। कटोरा अनुग्रह करके प्रभु को दिया, उसका पीने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए हाथ उड़ा के जोर से हालेलुया बोलिए। अभी ये मेष में रोटी और दाखरस बाकी है, दो बातों को उसमें बताता है। पहला यही है, हमारा ये कलीसिया में इधर आया हुआ लोग में बहुत लोग रोटी खाने के लिए ये मेज से कटोरे में से पीने के लिए बाकी है, और नालंदा जिला से बिहार राज्य में भारत देश में करोड़ों करोड़ों लोग बाकी है। दूसरा बात यही है, अभी तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आया है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब से प्रभु भोजन नहीं होगा। ले मेरे प्रियो, ये प्रभु भोजन में खाया हुआ, इससे पिया हुआ एक एक व्यक्ति अपना जीवन को पवित्रता में और आगे बढ़ना। हे परमेश्वर का मेष है, प्रभु आपको बहुत सारा जीवन दिया है, आप विश्वास करना है और प्रभु की वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आपको सबको सहायता करे। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अभी ये वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 5वां अध्याय का 12 से लेकर 28 तक। करुणा जोर से पढ़िए। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो
और बढ़िया। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। अभी आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करना। भाई लोग आपस में पवित्र चुंबन से परमेश्वर को महिमा करिए। बहनों आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करिए।